अकाउंट्स। और रिवाइज कर लेते हैं बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है डिबेंचर्स। ये हमारा इतना प्यारा चैप्टर है कि अगर बच्चों से पूछा जाए कि आपको सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा लगता है अकाउंट में, तो अक्सर बच्चे डिबेंचर्स बोलते हैं। तो डिबेंचर्स होता क्या है? डिबेंचर होता है हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक्नॉलेज करा रहा है कि हमने कितना डेब्ट लिया है एज अ कंपनी, किससे? डिबेंचर होल्डर से, तो उसे कहते हैं डिबेंचर्स। और डिबेंचर्स के टाइप तो याद कर लीजिए, सिक्योर डिबेंचर्स, अनसिक्योर डिबेंचर जो हम किसी सिक्योरिटी के साथ कर्जा लेते हैं, सिक्योर कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाते, अनसिक्योर डिबेंचर्स। एक होता है हमारा रजिस्टर्ड डिबेंचर जो हम रजिस्टर्ड करते हैं एमओए में और जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसे बियरर डिबेंचर कहते हैं। एक होता है हमारा रिडीमेबल जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिडीम कर दिया जाएगा, और जो न रिडीम किया जाए और कंपनी जब तक बंद नहीं हो रही वो चुकाया नहीं जाएगा, तो उसे कहते हैं इरिडेमेबल डिबेंचर, जिसको हम परपेचुअल डिबेंचर्स भी कहते हैं। इस तरह से डिबेंचर के टाइप तैयार करिए, डिबेंचर क्या होता है तैयार करिए, और इसके न्यूमेरिकल में आपको जो 4 कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं उसमें पहला है नॉर्मल जनरल एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हमें 3 तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। एट पार की अगर एंट्री बात करें लंप सम में, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर। और अगर डिस्काउंट की बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। ये तब जब हमारा डिस्काउंट का केस है। और प्रीमियम का केस है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट। तो लमसम में हमें मात्र 2 एंट्री करनी होती है, लेकिन यही चीज़ अगर हमारी कॉल्स के साथ है या फिर इंस्टॉलमेंट में है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स सभी की एंट्री होगी डिस्काउंट, प्रीमियम और पार से। तो सबसे पहले रिवाइज करिएगा आप लोग इशू ऑफ डिबेंचर इन कैश। उसके बाद चलते हैं बेटा इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में 2 तरीके का कॉन्सेप्ट था हमारा, एक है हमारा व्हेन द एसेट्स आर परचेज, दूसरा व्हेन द होल बिजनेस इज परचेज। जब आप पूरा बिजनेस परचेज करेंगे तो पहली एंट्री में चेंजेस आते हैं, और केवल एसेट परचेज करेंगे तो एंट्री हो जाएगी हमारी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। और अगर पार में इशू किया है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, डिस्काउंट में है तो डिस्काउंट ऑन इशू, और प्रीमियम में है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर पूरा बिजनेस ही ले लिए हो तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। और बेटा अगर इन दोनों की वैल्यू ज़्यादा और एसेट्स की कम है तो गुडविल से बैलेंस होगी, और गुडविल एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व से बैलेंस होगी। इस टाइप के एमसीक्यूज भी हमें एग्जाम में नजर आ जाते हैं। बाकी फिर केस होंगे एट पार है, एट प्रीमियम है या डिस्काउंट, उसको करेंगे। अगर क्वेश्चन में बच्चों नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं दे रखे होते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू पर प्राइस। परचेज कंसिडरेशन हमारी खरीद की वैल्यू को कहते हैं। इशू पर प्राइस में अगर पार वैल्यू है फॉर एग्जांपल 100 तो सेम लिख देंगे, डिस्काउंट है 10% तो हम 90 लिख देंगे, और 10% प्रीमियम है तो 110 कर देंगे। इस तरीके से नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे। कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े तरीके से तैयार करना। तीसरा होता है हमारा इशू एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इशू एज कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है जब हमने कोई बैंक से लोन लिया है, कोई कोलैटरल बैंक को देकर, तो इसको हम 2 तरीके से करते हैं। जनरल एंट्री होती है इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और दूसरी एंट्री होती है इसकी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। ये तो हो गए जनरल एंट्री। इसको शो कैसे करते हैं, इसको शो करने का बहुत सिंपल तरीका है, छोटा ब्लॉक बनाएंगे और एक बड़ा ब्लॉक बनाएंगे। छोटे ब्लॉक की अगर हम बात करें तो उसमें हम इस तरह से दिखाएंगे, ऊपर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दिखा देंगे, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट 1 डाल के लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, और फिर 1 लिखे नॉन करेंट लायबिलिटी, और उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर टाइम पीरियड नहीं दे रखा है तो, और अगर 12 महीने से कम का है तो बच्चों वहाँ पर करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिख लेना। यहाँ पर आकर नोट्स टू अकाउंट यहाँ पर बता देना 1 लिखकर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और देख लेना आपने कितने का लोन लिया है। फॉर एग्जांपल 5 का लोन लिया है तो 5 लाख यहाँ लिख दिया जाएगा, बंद कर देंगे। और अगर आपने
इशू करेंगे तो यहाँ लिखना इशू ऑफ डिबेंचर। मान लो आपने 60,000 के डिबेंचर इशू करे 10 के हिसाब से, तो यहाँ आ गया 6 लाख। लेस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस जनरल एंट्री में जो आपने लिखा था, जो कि 6 लाख था, 6 से 6 गया और ये आ गया निल। इसका प्रेजेंटेशन सेम टू सेम है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, बढ़िया है, आ सकता है, क्योंकि कई 2-3 सालों से ये एग्जाम में नजर नहीं आ रहा है, तो मे भी ये तीसरा केस आ जाए। याद रखना डिबेंचर कोलेटरल है तो उस पर इंटरेस्ट की एंट्री कभी पास नहीं होगी और कभी नहीं होगी। अगर इसका एमसीक्यूज आ जाए कि अगर हमारा कोलेटरल है उस पर इंटरेस्ट लगाओ तो इंटरेस्ट की एंट्री पास नहीं होती है, इसे नहीं भूलना। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इसके बाद हमें बेटा 6 केसेस दे रखे हैं और केसेस की बात करें, केसेस से पहले एक और बात सुनिए। डिबेंचर के आगे जो परसेंटेज होता है ना बच्चों, ये डिबेंचर का इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन हमें बताई जाएगी हमेशा कि कितनी इंटरेस्ट लगानी है 6 मंथ्स की या ईयरली, और इसकी एंट्री होगी डिबेंचर इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहले ड्यू की एंट्री, दूसरा मनी पेड की एंट्री। अगर 6 मंथ्स में पे करना है तो अकॉर्डिंग टू दैट पूरे इंटरेस्ट को आधा कर लेना और उसको पे कर देना, ठीक है। अब चलते हैं हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम केस कहते हैं। पहला है इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, और चौथा केस होता है इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो इसमें हमारे जो एंट्रीज हैं उससे पहले तो इनको याद करिए। जो हमारा पहले केस की एंट्री है वो बहुत सिंपल है, रिवाइज करा देती हूँ। बैंक अकाउंट, डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट, बीइंग डिबेंचर इशूड। बहुत सिंपल एंट्री। डिबेंचर डिस्काउंट की बात करें और पार में डिस्काउंट है और प्रीमियम में रिडीम किया है, सॉरी पार में ही रिडीम किया है दूसरा केस, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट, डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट, डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट, जो स्टार्टिंग की इशू की एंट्री की तरह है क्योंकि रिडीम भी पार में हुआ है। तीसरी भी बैंक अकाउंट, डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पर रिडीम भी पार में हुआ है। जब रिडीम प्रीमियम में होगा तो पहली एंट्री तो हमारी, अच्छा इसमें याद रखना पार की वैल्यू से पहली एंट्री पार की रहेगी। डिस्काउंट में जो पहली एंट्री होगी उस पर डिस्काउंट कट जाएगा और इसमें प्रीमियम में जो पहली एंट्री होगी उस पर प्रीमियम ऐड हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हम चौथी एंट्री कर रहे हैं। दूसरी हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, लॉस ऑन इशू अकाउंट, 2% डिबेंचर्स अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, ठीक है ना। मान लो 100 का एक पार है तो 100 को यहाँ ब्रेक डाउन करेंगे, 100% डिबेंचर में आ गया। मान लो और फिर यहाँ पर भी हमारा रिडीम मान लो हुआ है 110 में, जो 10 ज़्यादा है वो 10 यहाँ आएंगे और 10 ही हमारा प्रीमियम और रिडेम्पशन में। याद रखना जो प्रीमियम और रिडेम्पशन में आता है वही हमेशा लॉस और इशू में आएगा। अगर ये सेम केस डिस्काउंट का है तो बस यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू बनाएंगे और फिर केस की एंट्री हो जाएगी। अगर यही सेम केस हमारा 6 का है जिसमें रिडीम प्रीमियम में और इशू भी प्रीमियम में है तो सेम एंट्री पे यहाँ पर बस टू सिक्योरिटी प्रीमियम को बढ़ा देंगे। पुट कैसे करेंगे, 100 यहाँ मतलब प्रीमियम है तो मान लो 120 है, 120 हमने यहाँ लिखा, सिक्योरिटी प्रीमियम में 20 चला गया, परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू आ गई और मान लो 110 में रिडीम हुआ है तो 10 यहाँ और 10 यहाँ, 130 इस तरीके से हमारा ये एंट्री होगी। अगर लॉस को राइट ऑफ भी करने को बोल रहा है तो लॉस को राइट ऑफ करने के 3 तरीके होते हैं। अभी आप 2 ही समझो, 2 तरीके होते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, डेबिट टू लॉस और इशू, और अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी का पैसा भी है, जैसे इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी 20 की है लेकिन लॉस 10 का ही है तो आपकी एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, डेबिट टू लॉस ऑन इशू। तो सबसे पहले देखेंगे अगर कोई पैसा है सिक्योरिटी में तो उससे हम राइट ऑफ करेंगे और नहीं है तो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करेंगे। ये जो पॉइंट मैं अभी बता रही हूँ इससे बेस्ड MCQs भी आ जाते हैं, तो इसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो कि आपकी बहुत ही बढ़िया
तैयारी और बहुत अच्छे से आप इसको कर पाओ। साथ में ही अगर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई लॉस का अकाउंट बनाओ, तो लॉस का अकाउंट बना लेना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। पहली एंट्री में लॉस नहीं है, दूसरी में है किधर की साइड, डेबिट साइड। राइट द अमाउंट ऑन द सेम साइड, राइट द डेट ऑन द सेम साइड, राइट द ऑपोजिट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आ जाएगा। लास्ट एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया है, तो यहाँ पर 31 मार्च लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा 22 सिक्योरिटी प्रीमियम और यहाँ पर भी 10 आएगा। और इस तरीके से हम यहाँ पर लॉस का अकाउंट बनाएंगे। एग्जाम में परसेंटेज डिबेंचर का भी अकाउंट बनाने को आ सकता है, लॉस का भी आ सकता है। सबकी लेजर पोस्टिंग करिएगा, अकाउंट बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कोई भी अकाउंट बनाने से डरना मत, अगर आपको एंट्री आती है तो बस 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 उसकी लेजर पोस्टिंग होगी। यही हमारा कंप्लीट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बच्चों को काफ़ी हद तक कंसिडरेशन दिखेगा और केसेस में से भी क्वेश्चन दिखेंगे, तो इसको बहुत अच्छे तैयार करिए। कोई डाउट हुई तो कमेंट करके पूछिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर